सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात करें क्या? क्लास में पहुंच करके था मुझे तो बहुत खराब हो गया है, दो तीन खराब हो गई है ना। आपको रात में नया बोर्ड लगाया है तो अभी से बात नहीं लिखता हूँ, कहीं लिखता हूँ तो दो तीन खराब हो चुके हैं। बोर्ड खराब हो गया तो साइड रख दिया। आज तक इकट्ठे हो जाऊँ तो ये होगा और मत लेगा एक समय का क्वेश्चन होगा कर दिया। हाँ या बात मैं आ जाऊँ पूरा करके रखना पता नहीं। अरे भगवान का सोल्यूशन की एक फाइल किसी का इनपुट संग्रह में खाली कर सकता है, अगर दूसरा फाइल यूज करना खाली कर सकता है तो पहले वाला फाइल लगा दिया जाए जो इटालियन का 3 मिनट खाली है तो फाइल 10 मिनट में जाता है, भर जाता है। तो फाइल की क्षमता क्या है आपको बताना। अगर मैंने फाइल शुरू कर दिया था है ना, तो देखिए जो एक फाइल है वो किसी घंटे को 15 मिनट में खाली करना है 15 मिनट में, तो एक फाइल 15 मिनट में खाली कर देगा और दूसरी फाइल जो है वो 15 मिनट में खाली कर देगा 20 मिनट में। तो 15 मिनट में 20 मिनट का अच्छा एक फाइल 15 मिनट में खाली करगा और एक फाइल को 20 मिनट में खाली करगा। तो अपन ने स्पेस नया फाइल लगा दिया तो घंटे को क्या कर रहा है भर रहा है और उसकी फाइल की जो स्पीड है हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को खाली करना। मान लो चलो एक है बी है या उसके साथ सी में चला गया तो टंकी में क्या होगा चलेगा। तो जब इन दोनों खाली करने वाले नंबर के साथ सी में भी चलेगा आपकी टंकी जो है वो 20 मिनट में भर जाएगी 10 मिनट है ना। ये 15 मिनट में खाली करना ये 20 मिनट में खाली करना अगर तीनों में सब चलेगा तो टंकी 20 मिनट में भर जाएगी 10 मिनट। अब देखो 15 20 10 का चलेगा फल एलसीएम तो फल से कितना है 7 तो 7 को 15 से कितना होगा माइनस का 4 7 को 20 से क्या होगा माइनस का 3 और ये 10 मिनट में टंकी खाली होगी तो बाहर होगी बराबर रिटर्न बताना जाएगी प्लस में। तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे लिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तो संपर्क नहीं है 6 ए प्लस बी प्लस सी संपर्क नहीं है 6 तो देखो ए की डिग्री है माइनस का 4 बी की डिग्री है माइनस का 3 प्लस सी बराबर कितना होगा 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का जाएगा 7 बदल क्या हो जाएगा प्लस का तो सी बराबर 6 प्लस 7 कितना जाएगा 13 तो सी की जो क्षमता है वो पूरा लीटर प्रति सेकंड है। अब ध्यान रखना सी की क्षमता पूरा है जब टंकी की डिग्री है 60 की जब टंकी 60 की है तो सी की क्षमता कितनी है 13 तो 60 की टंकी है तो सी की क्षमता 13 है जबकि क्वेश्चन में रखा है सी की क्षमता कितनी है 91 अपन को सी की स्पीड रखा है तो टंकी की है 60 तो 60 की टंकी की स्पीड 13 है अपन को स्पीड कितनी है 91 तो पूरा को 91 काट दिया कितनी बार 7 बार तो अब टंकी की स्पीड कितनी हो जाएगी 420 क्लियर समझ लो क्लियर है। इसको बीच कर देना है ना बच में ये बीच है तो 60 से 20 कितना होगा 3 60 से 3 कितना होगा 2 इसमें कोई समस्या। तो अगर यही दोनों मिलकर टंकी भर देते यही दोनों मिलकर टंकी भर देते तो ये 3 ये 2 कितनी क्षमता 5 तो बताओ टंकी पूरी कितने मिनट में भर जाती है 12 मिनट। इसके बाद क्लियर है मैं बोल रहा हूँ खाली करने वाला नल है ही नहीं ये दोनों नल है ये दोनों नल मिलकर टंकी भर रहे हैं तो आप बताओ पूरी टंकी कितने मिनट में भराएगी 12 मिनट। कहीं क्लियर है अगर पूरी टंकी 12 मिनट में भराती है तो आपके पास से आधी टंकी कितने मिनट में भराएगी अगर पूरी टंकी 12 मिनट में भराती है तो आधी टंकी कितने मिनट में भराएगी 6। अब इत्मीनान से बहुत ध्यान से वोट से देखना गड़बड़ मत देखना ये भैया एक आयतकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप की टंकी है ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हमने ये दो नल चालू कर रखे हैं दो नल से ए और बी तो ए और बी से क्या हो रहा है इसके अंदर क्या जा रहा है पानी जा रहा है क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है
इस टाइम के बिल्कुल बीच में एक नल लगा है जो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, काले बेटा बीच में। तो यहाँ पे मान के चलो कि ये हो गया बिल्कुल बीच में नल लगा है जो पानी को क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। तो वो पानी को बाहर की तरफ फेंक रहा है कितने की स्पीड से, 100 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से। क्लियर होगा? अब मुझे एक बात समझा बेटा, आपके सामने ये बॉटल है, ठीक है। अब इस बॉटल में अगर मैं यहाँ छेद कर दूं तो ये बूंद पानी में नीचे बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं बॉटल में यहाँ छेद कर दूं तो पानी जो बाहर है वो तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक बॉटल यहाँ तक नहीं बनेगी। यारी बात समझ में? अगर मैं बोलूँ बॉटल में यहाँ छेद है तो मैं जल्दी में बॉटल का यूज कर सकता हूँ हाथ करके। यारी बात समझ में? छेद तो यहाँ है ना, तो मैं बॉटल का यूज कर सकता हूँ, हाथ कर लूँ, पानी के लिए हाथ कर लूँ, पानी के लिए हाथ में बात नहीं करूँ। अगर नीचे छेद होगा तो आप एक बूंद में पानी डालते हो बाहर निकल जाता है, लेकिन छेद नीचे नहीं, छेद यहाँ है। तो सबने क्या होगा, बॉटल में पानी भराएगा, पानी भराते 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 ऊपर आएगा, जब इसके लेवल में पहुंच जाएगा तब पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यारी बात समझ है? तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि खाली करने वाला लड़का लगा है बीच में, पहले तो बहुत अच्छे नाम से पानी यहाँ पे भराना शुरू हो जाएगा, यहाँ पानी को कोई नहीं रुक जाएगा, भैया पानी जाएगा 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 जाएगा। अब नल का लगा है बीच में, मतलब टंकी आधी भरा जाएगी, ये मतलब है ना। अगर नल बीच में लगा है तो टंकी क्या होगी, आधी भरा जाएगी। अब अगर टंकी आधी भरा जाएगी तो आधी भराने के बाद ये नल का होगा, एक्यूरेट हो जाएगा और ये तो पानी का फेंकने लगेगा, बाहर की तरफ फेंकने लगेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये दोनों नल चल रहे हैं तो पूरी टंकी कितने लीटर भराती है, 12, और जब दोनों नल चल रहे हैं तीनों तो पूरी टंकी कितने लीटर भराती है, 24। आगे के बाद समझ में, अगर ये दोनों नल चलेंगे तो टंकी कितने लीटर भराएगी, 12, और अगर ये तीनों नल चलेंगे तो टंकी कितने लीटर भराएगी, 24 मिनट में। आगे बात समझ में? अब मेरे को एक बात बताओ, ये तीनों नल क्या शुरुआत से चलेंगे? नहीं, शुरुआत से कौन चल रहा है, ये दोनों। ये कब चलेगा, आधी टंकी भराने के बाद। तो पूरी टंकी कितने लीटर भरा रही है, पूरी टंकी कितने लीटर भरा रही है, 12, तो आधी टंकी कितने लीटर भरा रही है, 6। मतलब क्या ये नल छेड़ने के बाद एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, ये जरूर बोला जा रहा है कि अगर ये तीनों नल चलेंगे तो टंकी कितने मिनट में भराएगी, 24 मिनट में। लेकिन सही मायने में इस 24 मिनट में से ये वाला नल एक्टिवेट हुआ कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद। तो यारी बात समझ में? ध्यान से क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो ये तीनों नल बॉटम से लेकर टॉप तक टंकी को कितने मिनट में भर देंगे, 24 मिनट में। बॉटम से लेकर जब ये बॉटम दिख रही है तो 3 नल चलेंगे, टंकी यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट में भराएगी, 24 मिनट में। लेकिन खाली करने वाला नल तो यहाँ लगा है और खाली करने वाला नल यहाँ लगा है, तो आधी टंकी केवल कौन भर रहा है, ए और बी, कितने मिनट में, 6 मिनट में। तो अगर सी नल के साथ पूरी टंकी 24 मिनट में भरा रही है तो सी नल को एक्टिवेट होगा कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद। तो 24 में से 6 क्या कर देंगे, माइनस, मतलब सी नल ए और बी के साथ चला कितने मिनट के लिए, 18 मिनट के लिए। ये आया समझ में? ये लाइन उसको समझ लिया, हाथों हाथों में समझ लिया। और ये टंकी है, ठीक है, इस टंकी का अपना बीचों बीच क्या लगा दिया है, अभी बात समझ में? ये पूरी टंकी नल के साथ कितने मिनट में भराएगी, 24। अभी बात समझ में? कितने मिनट में भराएगी, 24। यहाँ पे टंकी हो गई आधी और फिर यहाँ पे क्या हो गई, आधी। आधी बात समझ में? मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक टंकी कितने मिनट में भराएगी, 24। इतनी बात तो क्लियर है? आप बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा नल चल रहा है, कौन सा नल चल रहा है, ए और बी। आधी बात समझ में? आधी टंकी तक कौन सा नल चल रहा है, ए और बी। आधी टंकी के बाद ए और बी तो चली रहे थे, ये सी भी एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे कौन चल रहा है, ए बी और सी। आधी बात समझ में? यहाँ ए और बी चल रहा है दोनों, हाँ, तो यहाँ पे ए बी और सी चल रहा है। और इन दोनों के अगर टाइम को जोड़ दिया जाए तो टोटल टाइम कितना है, 24 मिनट है। टोटल टाइम कितना मिनट है, 24 मिनट। इसकी बात समझ आ गई? ए और बी पूरी टंकी को कितने मिनट में भरते हैं, 12 मिनट में। कितने मिनट में भरते हैं, 12। यहाँ पे टंकी कितनी भरा रही है, आधी, तो पूरी टंकी 12 मिनट में। तो ए और बी ने यहाँ तक कितने मिनट लिए होंगे, 6, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट लग रहे हैं, 24। तो 24 में से 6 माइनस करो तो क्या ए बी और सी में कितने मिनट लिए होंगे, 18। तो यह समझ में? आगे समझ में? क्लियर होगी बात? अब ध्यान से सुनना, अगर ये सी नल नहीं होता, अगर ये सी नल नहीं होता तो ये आधा भाग भी कितने मिनट में भरा था, कितने मिनट में भरा था, 6 मिनट। भरता कौन, कौन भरता, ए और बी। आगे बात समझ में? अगर ये सी नल नहीं होता तो यहाँ पे भैया ये होगी आधी टंकी, तो ये टंकी ए और बी ने भरी है कितने मिनट में, 6। टोटल टंकी आपकी टोटल टंकी कितने मिनट में भरा रही है, 24। तो यहाँ कौन भर रहा है, ए बी और सी, तो ये कितने मिनट में भराया है, 18। आगे की बात समझ लो। अब अगर आधी टंकी ए और बी नीचे भी 6 मिनट में भर सकता है तो ऊपर भी अगर सी नहीं होता तो वो आधी टंकी कितने मिनट में भराती, 6 मिनट में। समझ में आ रही है बात? तभी तो 6 मिनट, 6 मिनट कितने मिनट होता, 12 मिनट। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूँ कि छेद नहीं होता तो ए और बी उस टंकी को कितने मिनट में भर देते, 6। और अगर छेद है तो ए बी और सी उस टंकी को कितने मिनट में भर रहे हैं, 18। क्लियर है? और ये प्रक्रिया जो हो रही है, मुझे आपके सामने लिखा है, ये पूरी टंकी के लिए हो रही है, आधी टंकी के लिए हो रही है, ये प्रक्रिया किसके लिए हो रही है, आधी टंकी वाली हिसाब चल रहा है ना। क्लियर है? समझ में? अगर सिर्फ ए और बी होते तो आधी टंकी कितने मिनट में भराती, 6। ए बी और सी है तो आधी टंकी कितने मिनट में भरा रही है, 18। ये समय कौन सी टंकी का, आधी या पूरी? तो क्षमता भी कैसे आएगी, आधी। क्लियर है? अब बताओ 16 18 कैसे आएगी, 18 हो ना। चलो 18 को 6 से कितना हो गया, 18 को 18 से कितना हो गया, 1। क्लियर है? चलो इधर देखो, ध्यान से देखना, बताओ ए बी सी की क्षमता कितनी है, ए और बी की कितनी है, मतलब आधी टंकी के लिए करना है ना। तो यहाँ पे देखोगे क्या सी की क्षमता -2 है क्या, और सी की क्षमता माइनस में क्यों दिख रही है, वो सी क्या कर रहा है, खाली। इसकी बात समझ में आ गई? तो ध्यान से सुनना, सी की स्पीड -2 तब है जब टंकी कितनी की है, 18। जबकि अपन को सी की स्पीड 2 नहीं रखनी है, कितनी रखनी है, 100। सभी को
सी की स्पीड माइनस 2 कब है, जब टंकी कितनी की है 18, लेकिन सी की स्पीड 2 नहीं रखनी है, कितनी रखनी है 100। तो ध्यान से देखना, टंकी 18 की है तो सी की स्पीड 2 है, हमें सी की स्पीड कितने की रखनी है 100। लेकिन यहाँ जो टंकी की क्षमता आएगी वो कौन सी टंकी की क्षमता आएगी, आधी। पूरी टंकी की क्षमता आनी चाहिए, तो फिर एक कितने का कर दूंगा 2 का, तो 2 से 2 गया, टंकी कितने लीटर की हो गई 1800। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, एक बात समझ में आधी को क्वेश्चन में गंदा कर लेता है। और कौन सा मैं एक बात बताऊं, अनुमान हो मैं जामन तुम्हारा भाई हूं, तो इसलिए भूल नहीं है, जिसमें तुम मन के बैठते हो क्लियर बता दो, थोड़ा सा दिमाग से ये चीज निकाल दो कि मैं गणित पढ़ रहा हूँ। आप आ जाओ प्रैक्टिकल में कि आपके सामने कोई टंकी है और उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर गणित को लेकर चलोगे ना तो जीवन में गणित की शिक्षा होगी। मैं आज अगर थोड़ा बहुत भी गणित ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ तो उसका कारण ये है कि गणित को गणित समस्या नहीं हो, मैं ये समझता हूँ कि कारण मेरे साथ हो रही, चीजें मेरे साथ हो रही, अगली बात समझ में, तो गणित से भाग लेते हो। ऐसे सोचो कि ये तो स्थिति हो रही है, आपके सामने टंकी रखी है, उसके बाद में पूरी प्रक्रिया हो रही है, फॉर ऑब्जर्वेशन। दो नल टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर देते हैं, ठीक है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर देते हैं। तो यह मैंने पहला नल लिया 20 मिनट में भरेगा, दूसरा नल लिया 30 मिनट में भरेगा, 20 और 30 का इंसिडेंट कितना होगा 60। इसके बाद क्लियर है, सुनना मैं फिर से सील करूंगा तो सीखो बहुत देखना है। चलो अब यहाँ पे देखो 60 लीटर की टंकी मैं बोल रहा हूँ पता था, 60 लीटर की टंकी 20 मिनट में, उसकी क्षमता कितनी हो गई 3। अरे अभी तक विवाद नहीं होगा, करेंट मार दो हो जाए। अरे घर की मौत आज सीखने निकल जाते होगा, जीना मैं मतलब होगा क्या, तो तेरे को नहीं गिर सकती है, मेरी गिरेगी है, क्या बोल रहे? अरे तो तुम्हें भाभी लगा सही लगा चौथा, इसलिए तो तेरे से उसी दिल के सहमत हुआ है, अपने तो खत रखा नहीं, जो दूसरे रखते थे उसने छुड़वा दिया, अपने बारे में सोचेगा कौन। चलो 60 लीटर की टंकी 20 मिनट में, तो स्पीड कितनी हो गई 3, 60 लीटर की टंकी 30 मिनट में, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई 2। इसकी बात तो क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों नल मिलकर टंकी 60 लीटर की भरते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला भैया अगर दोनों नल मिलकर 60 लीटर की टंकी भरेंगे तो ये 3 ये 2 तो कितना हो गया 5, मतलब वो टंकी भरा जाएगी कितने मिनट में 12। इसमें किसी को समस्या नहीं बता दो, क्लियर होगा, वो टंकी कितने मिनट में भरा जाएगी 12, पूरी टंकी कितने मिनट में 12। अब ध्यान से समझना, इस टंकी के अंदर आधी टंकी में क्या हो गया भैया, छेद हो गया, और कितनी टंकी में छेद हुआ है आधी, तो आधी टंकी में छेद हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आधी टंकी तक तो और भी चलेगी, जहां पे छेद तक पानी पहुंच जाएगा वहां से फिर एक्टिवेट हो जाएगा, सी भी एक्टिवेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब टंकी में छेद हो जाता है तो अब वो पूरी टंकी मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक कितने मिनट में भराती है 24। आगे बात समझ में, तो ये पूरी टंकी जो है ये 24 मिनट में भराती है, कितने मिनट में 24। लेकिन आपको भी पता है कि छेद टंकी में कहा हुआ है बीच में, तो पूरे टाइम नल से चला नहीं है, नल से एक्टिवेट कब होगा जब टंकी का पानी कब पहुंच जाएगा बीच में। इसकी बात समझ में आ गई। अब मैंने टंकी को आधे आधे 2 भाग में बांट दिया, ये आधा और ये आधा, कितनी बात क्लियर है। अब आप बताओ आधी टंकी के टाइम पे सीवल एक्टिवेट हुई नहीं, तो जब आधी टंकी के टाइम पे सीवल एक्टिवेट नहीं हुआ मतलब आधी टंकी में केवल कौन चला है ए और बी, और अगर ए और बी पूरी टंकी 12 मिनट में भरते हैं तो आधी टंकी कितने मिनट में भरेंगे 6 मिनट में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 मिनट। इसकी बात क्लियर है। अब ए और बी तो कंटिन्यू चली रहे थे, ए के साथ कौन आ गया 6 आ गया, तो अब चलेगा कौन कौन ए बी और सी, आधी टंकी के लिए ए और बी चले, अब आधी टंकी के लिए तीनों चलेंगे। पूरी टंकी कितने मिनट में भरा रही थी 24, अभी तक कितने मिनट हो गए 6, तो 24 में से 6 गया, तो ए बी और सी कितने मिनट चलेंगे 18। इसकी बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताओ अगर ए और बी यहाँ आधा चले तो 6 मिनट रहे, तो अगर भाई ए और बी यहाँ भी आधा चलते तो 6 मिनट कितने लेते हैं, मेरी बात समझ में। अरे भगवान अगर यहाँ सीलन नहीं होता तो आधे भाग के लिए भी 6 मिनट लगते नहीं लगते हैं, 18 क्यों लग रहे हैं तो सीलन आ गया। आगे बात समझ में, तो मैं इस आधी टंकी के लिए परफॉर्मेंस कर रहा हूँ जो ऑपरेशन करेगा था। अगर ये आधा भाग ए और बी में भरते तो कितने मिनट लगते 6, लेकिन इस आधे भाग के लिए अगर सी भी नल चालू हो गया तो कितने मिनट हो गए हैं 18। क्लियर। अब बताओ 6 18 का कितना हो गया 18, और ये पूरा कार्यक्रम किसके लिए हो रहा है आधी टंकी के लिए, तो 18 को 6 से डिवाइड किया 3, 18 को 18 से डिवाइड किया 1, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ भैया ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दिख रही है 1, ए और बी की क्षमता कितनी है 3 प्लस सी बराबर 1, ये प्लस का 3 बराबर क्या जाएगा माइनस का, तो आप बताओ सी की क्षमता माइनस में आगे के लिए आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि सी क्या कर रहा है खाली। क्लियर यहाँ तक। अब सुनो, जब टंकी 18 लीटर की है तब सी की क्षमता क्या है -2, जब टंकी 18 लीटर की है तब सी की स्पीड कितनी है -2, अपन को सी की स्पीड -2 लेनी है कि 100 लेनी है, कितनी लेनी है 100, तो टंकी 18 लीटर की है तो सी की स्पीड -2 मतलब 2 है, तो अपन को 100 लेना है, कितने का कर देंगे 100 का, तो अभी तक अपन कितना कर रहे थे अपना आंसर आ रहा था, अभी आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो भी अपन कर रहे हैं वो कितनी टंकी के लिए कर रहे हैं आधी, तो आधी का उल्टा डबल होता है कि नहीं होता है, तो अगर टंकी पूरी करिए तो कितने करना पड़ेगा 2 का, तो 2 से 2 है तो टंकी कितने लीटर की हो गई 1800। मैं पानी छोड़ना है, चलो उसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ बिना ऑप्शन भी तक दिया है, आप निकालो ठीक है।
60 लीटर तेल से कितना होगा 3 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर तेल से कितना होगा 2 लीटर प्रति मिनट। इसमें कोई दिक्कत देखिएगा, पाइप ए को आधे समय के लिए खोला तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों खोला। आधे समय के लिए किसको चलाया ए को, और बाकी आधे समय के लिए दोनों को चलाया। तो अगर मैं टोटल समय x मान लूं तो इसका मतलब अकेला ये नल चला होगा x टाइप के समय के लिए, और फिर ये दोनों नल चले होंगे x टाइप के समय के लिए। ये मतलब बात करूं हम लोग मैं काम करूँ यहाँ पे बिना फिजिकल एकेडमी नाम करो, अभी ज्वाइन करो, कुछ 7 बजे वहां से दौड़ के आया करो। हाँ मेरा तो 1 घंटे का काम है, दौड़ के आया करो, दौड़ के आओगे वहां 1 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद ठीक हो जाओगे क्या करना। मेरा 1 घंटे का काम है, मेरा काम नहीं है तो फोन चलाते हैं 6 घंटे में। मेरे से सुनो है कुछ पता नहीं वो अलग से एक बात सुनेगी। एक नल टंकी को 30 मिनट में भरना है, बोलो हाँ। दूसरा नल हाँ लाभ नहीं छीरना है, दूसरा नल टंकी को 30 मिनट में भरना है, बोलो हाँ। 30 कितना हुआ 60 लीटर की टंकी 20 मिनट में स्पीड कितनी हुई। हाँ मैंने बेटा सुनिए आप एक बात बताओ 60 लीटर की टंकी 30 मिनट में स्पीड कितनी हुई। तो अब ध्यान दो, क्वेश्चन बोल रहा है पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है। अच्छा आधे समय के लिए दोनों पाइप चलाए जाते हैं। आधे समय के लिए कौन चलेगा ए, बचा आधा समय। आधे समय के लिए कौन चलेगा ए और बी। आगे बात समझो। अब अगर मैं समय x मानूं तो आधा समय क्या हो गया x बाई 2 x बाई 2। अगर मैं समय 2x मानूं तो आधा समय क्या हो गया x x। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं समय 3x मानूं तो आधा समय क्या हो गया dx क्लियर होगा। अगर मैं समय 4x मानूं तो आधा समय क्या हो गया 2x क्लियर होगा। तो तुम्हारा जो मन है वो मान लो आधा समय, ठीक है। तो मैंने माना पूरा समय आपका 2x है, तो x मानोगे जबरदस्ती डिवाइडेड बाय में पूरी तरह से। तो मैंने माना पूरा समय क्या है 2x है, तो अगर पूरा समय 2x है आधा क्या होगा x होगा नहीं होगा। अब क्लियर है। अब पूरा का अपना टाइमिंग वाला कंसेप्ट लगाओ। आपको टोटल काम कितना करना है 60। काम कैसे निकलता है क्षमता इनटू समय, ऐसे निकलता है क्या। चलो भैया पहले केवल आधे समय के लिए कौन चलेगा ए की क्षमता कितनी है 3, ए की क्षमता 3 है, इसका समय क्या है आधा, तो x का आधा क्या होता है x प्लस अब कौन चलेगा ए और बी, दोनों की क्षमता कितनी है 5। अब समय फिर से 2x आधा x तो आधा कितना होगा x। सारी बात समझ में। तो 3x और 5x कितना हो गया 8x बराबर कितना हो गया 60। 8 से अगर मैं 7 काटूं तो 8 से 56 8 करूंगी 40। तो बताओ x का मान कितना आ गया 7.5। x का मान 7.5 आ गया। पूरा समय बताना पूरा समय तो 2x 2 into 7.5। बात बताओ कल की थोड़ी कितने मिनट में बना जाएगी 15 आया क्लियर है। मैं कौन सा नशा चाहते हैं कितनी हो गया एजुकेशन याद है एजुकेशन क्या होता है वो ऐसा कुछ तो याद है। हाँ कैसे याद होना चाहिए ऐसा करना ऐसा करने के लिए। एक पानी की टंकी में टोटल 8 नल लगे, कितने लगे हैं 8। इसमें से कुछ तो लगते हैं पानी भरते हैं और कुछ पानी का लगते हैं खाली करते हैं। टोटल 8 नल है, 8 नल में से कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले। मतलब ऐसा हो सकता है कि 8 में से 2 भरने वाले 6 खाली करने वाले, 8 में से 3 भरने वाले 5 खाली करने वाले, 8 में से 4 भरने वाले 4 खाली करने वाले। मतलब भरना और खाली ये दोनों नल को मिलाओगे तो टोटल नल कितने हैं 8। कुछ टंकी भर रहे हैं और कुछ टंकी क्या कर रहे हैं खाली कर रहे हैं। तो बात मेरे को अच्छा सुनना भैया एक पानी की टंकी में 8 नल लगे तो टोटल नल कौन सा कितने हो गए 8। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब वो बोल रहा है इसमें कुछ भर रहे हैं इसमें कुछ रह रहे हैं खाली। तो भरने वाले को पहले बोल दिया, खाली करने वाले को पहले एम्प्टी बोल दिया। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटों में भर सकता है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को कितने घंटे में भर सकता है 12। तो बात का मतलब है कि 8 में से जितने भी भरने वाले नल हैं आप किसी भी एक को चला दो वो अकेला टंकी को कितने घंटे में भर देगा 12। ये सभी भरने वाले नल का नहीं लिखा है, भरने वाले नल में से किसी एक को भी चला दिया तो टंकी को कितने घंटे में भर देगा 12। मतलब साफ भाषा में बोलो तो हर भरने वाला नल टंकी को कितने घंटे में भर सकता है 12। आगे बात समझ में आगे। इसी तरीके से पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल मतलब हर खाली करने वाला नल, हर प्रत्येक मतलब है हर एक नल, हर खाली करने वाला नल टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है 36। हर खाली करने वाला नल टंकी को 36 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। बात समझ में आ गई। हर भरने वाला नल कितने घंटे में भरेगा 12, हर खाली करने वाला नल कितने घंटे में खाली करेगा 36। चलो 12 36 घंटे में 36 मतलब टंकी कितने लीटर की हो गई 36। तो बात क्लियर है। अब भैया 36 लीटर की टंकी 12 घंटे में तो इसकी क्षमता कितनी हो गई 3 लीटर प्रति घंटे। 36 लीटर की टंकी 36 घंटे में इसकी क्षमता क्या हो गई माइनस का 1 लीटर प्रति घंटे। यहाँ तक किसी को समस्या है क्लियर है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैं सभी क्वेश्चन बोल रहा है एक साथ सभी नल खोलने पर आपकी टंकी कितने घंटे में भरा जाती है 3 घंटे। एक साथ सभी नल खोलने पर मतलब कौन से टोटल 8। एक साथ सभी नल खोलने पर मतलब कौन से टोटल 8 नल खोलोगे तो टंकी कितने घंटे में भरा जाएगी 3 घंटे। और क्लियर है। मैं जो पूछूं सोच समझ के जवाब देना। ये क्या है क्षमता किसकी सभी भरने वाले की एक भरने वाले की क्लियर है। क्या है क्षमता किसकी सभी खाली करने वाले की एक की। ये सभी एक भरने वाले की क्षमता है, ये एक खाली करने वाले की क्षमता है। क्लियर हो बात। पहली क्वेश्चन सभी पढ़ा है तो यहाँ पे अगर मैं दोनों का मिक्सर करूं तो यहाँ पे क्षमता किसकी आनी चाहिए भरना और खाली की मिलाकर। अगर ये चला रहा है तो ये मेल पॉपुलेशन है फीमेल पॉपुलेशन तो बीच में अपन मेल और फीमेल का मिक्सर लिखते थे लिखते थे। तो ये क्षमता किसकी है भरने वाली की, ये किसकी है खाली करने वाली की। तो यहाँ पे किसकी आनी चाहिए भरना प्लस खाली मिलाकर क्या आनी चाहिए उसका। तो आप बताओ भरने वाले नल और खाली नल मिलाकर क्या आपको इनकी क्षमता पता है क्या आपको सभी नल की क्षमता पता है नहीं पता। आपको
खाली करने वाले की, दोनों को अगर एक साथ चलेंगे वो क्षमता आपको नहीं पता। इतना क्लियर है? तो आप बताओ सभी नल कितने समय में टंकी भरा, ये तो पता है, और सभी नल कितने समय में टंकी भर रहे हैं? 3। अब क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ये जो 3 घंटे जो समय है ये कितने नल का है? ये 3 घंटे समय कितने नल का है? कितने नल का है? 8। ये कितने नल का है? तो पहले इसको करो 8 नल का। अगर मान के चलो कि तुम्हारे सभी नल भरने वाले होते, सभी नल कैसे भरने वाले, तो अगर एक नल 3 भरता तो क्या 8 नल 24 घंटे तक नहीं भर देता? तो मान लो अगर सभी नल भरने वाले होते तो क्षमता कितनी हो जाती? 24। मान के चलो सभी 8 क्या है? खाली करने वाले। अगर एक माइनस से खाली करता तो 8 कितना खाली कर देते? -8 मीटर प्रति घंटे। अब बताओ, अब ये क्षमता कितने नल की है? 8 नल की। ये क्षमता कितने नल की है? 8 नल की। और ये समय कितने नल का है? 8 नल। और ये समय 8 नल का है, क्या दे रखा है? समय। लेकिन ये क्या है? क्षमता। ये क्या है? क्षमता। तो यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए? क्षमता। तो तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, टोटल टंकी कितने लीटर की है? तो सभी 8 नल कितने घंटे में भर रहे हैं? तो 36/3 टैंक की क्षमता 12 आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। नहीं आया समझ में? टोटल टंकी कितने लीटर की है? 36। सभी नल कितने चल रहा है? 36 लीटर 3 घंटे में भराएगा तो हर घंटे 12 लीटर भरा कि नहीं भरा रहा? मतलब अगर सभी भरने वाले हैं तो क्षमता है 24। अगर सभी खाली करने वाले हैं तो क्षमता कितनी है? -8। लेकिन कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले तो क्षमता कितनी है? 12। खाली बात समझ में? अब लगाओ एलिगेशन। एलिगेशन में आपको भरा में तो छोटा नंबर माइनस करते हैं, क्या करते हैं? भरे में से छोटा नंबर माइनस। चलो बताओ, 24 में 12 गया, 12 में से -8 माइनस करोगे, -8 में 12, 12 में से माइनस करूंगा -8 तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है? तो 12 का कितना हो गया? 3। भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो क्लियर है? अब बताओ 4 से कितनी बार? 5 बार। 4 से कितनी बार? 3 बार। ये क्या आ गया? रेशियो। तो आप बताओ भरने वाले कितने हो? खाली करने वाले 5 और 3। क्वेश्चन में टोटल कितना बोल रहा है? मेरा भी 8 आ रहा है, क्वेश्चन का कितना आ रहा है? 8। तो अगर 8 बराबर 8 है तो 1 बराबर, तो भरने वाले 5, खाली करने वाले 3। हम तो पूछा भरने वाले नंबर कितने बताओ? 5। ये बात समझ। अगर यहाँ टोटल 16 होते हैं, टोटल कितने होते? 5 और 3 8 बराबर 1 बराबर, तो भरने वाले 5 का डबल 10, खाली करने वाले 6। आया 5 मिनट आज 8 मिनट बचा। हाँ ठीक है, उसके बाद किसका चलेगा? ये फोन करता है 8 मिनट लेके आते हैं। आज आई जाएंगे तो मैसेज किया गया, मैं बता दूंगा यहाँ से गया था ये कुछ मालूम होता है तो है कुछ लोगों से छोटा तो निकालने का काम होती है, उससे छोटा तो निकालने का होती है। वो ये काम की कौन सी गलती है? चलो आंसर करो, नहीं आया तो मैं मैसेज करता हूँ। अगर सभी लोग मिलकर चले, सभी लोग का मतलब क्या है? 12। अगर सभी लोग 12 मिलकर चले तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है? 4। तो 4 घंटे ये जो समय है वो सभी 12 नल का है। कितने नल का है? 12। और अपन समय को खाली करने की क्षमता में, तो अगर ये सभी 12 नल का है तो पहले इनकी क्षमता कितने नल की बना दो? 12 नल की। तो ये 1 नल की है, तो अगर सभी 12 नल होंगे तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 24। अगर सभी 12 नल खाली वाले होंगे तो इसकी क्षमता कितनी होगी? -12। अब ये सभी अगर 12 भरने वाले हैं तो क्षमता 24, सभी 12 खाली करने वाले हैं तो क्षमता -12। लेकिन 12 में कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले, तो 12 लीटर की टंकी कितने घंटे में भरा रही है? 12 लीटर की टंकी कितने घंटे में भरा रही है? तो 12 को 4 से डिवाइड करो तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो क्लियर है? चलो 24 में से 3 माइनस, इसमें से ये माइनस, 24 में से 3 कितना होगा? 21। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? मैं क्यों -12 जवाब आई थी? इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? 3। आ जाओ चलते चलो नंबर। तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 3 माइनस -12 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब 12 3 कितना हो जाएगा? 15। अब 3 से कितनी बार? 5। 3 से कितनी बार? 7। आप बताओ भरने वाले बोलो, खाली करने वाले 7 और 5 टोटल 12 बराबर 12 बराबर 1, 12 बराबर 12, 1 बराबर 1, भरने वाले 5, खाली करने वाले 7।